हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जा रही हूँ उन पहाड़ों के बीच जहाँ की हवा में भी भक्ति बसती है। जी हाँ, श्री केदारनाथ धाम। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र सफ़र। तो अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो इस व्लॉग को पूरा देखिए, क्योंकि ये मेरी नहीं, हम सब की यात्रा है। गाइस, हम यहाँ से निकल चुके हैं श्रीनगर से। हम जा रहे हैं सोनप्रयाग। तो अभी तक तो मेरे रास्ते में ट्रैफिक मिला है, क्या पता सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते मिल जाए। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:40 हो रहे हैं। तो हम देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंच पाते हैं वहाँ पे। अगर ट्रैफिक लगा तो शायद हम लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक नहीं रहा तो बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है। अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर और है हमें सोनप्रयाग के लिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कब तक पहुँचते हैं। हम बैठ के यहाँ तब तक टाइम पास कर रहे हैं, तक गांजा पी रहे हैं। गांजा ये पी रही बड़ी खानी, वो गांजे वाली है रही। ब्लॉग चल रहा है। हम यहाँ सीतापुर पहुँच चुके हैं। सीतापुर में कितना क्राउड है। 3 लोग होटल्स के लिए खड़े हैं और कुछ लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, हम सब ने अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और हम सब सुबह ही 5 बजे उठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लग होती है। जो भी है जिससे ही आपको मिलेगा। अगर आपको घोड़े से जाना है या किसी भी कन्वेंस से जाना है तो यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। ऊपर से अगर आप घोड़ा लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमें इतनी भीड़ दिखना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी ही तरह ये सब भी शिव के दर्शन करने आए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। ये यहाँ पे एंट्री का गेट। हम 1 किलोमीटर तो आगे होंगे ना, आई थिंक। यहाँ पे लोगों से ज़्यादा तो घोड़ों की भीड़ है। घोड़ों की, गोबर की। गोबर की, इंडिया भर का गोबर। पानी पी रहे हैं, थोड़ी एनर्जी मिले फिर चलेंगे। लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कुछ चल नहीं सकते, नहीं चल रहा है। यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे भैया का नींबू पानी बहुत अच्छा बनाते हैं। उत्तराखंड से बहुत टेस्टी। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? बदकसी गाँव से, नारायणकोटी गाँव। नारायणगढ़ किधर पड़ता है? ये देश से, ये ना बदकसी से तो आगे पड़ता है। अच्छा, मौसम भी अच्छा हो रखा है, बारिश तो नहीं है अभी, इस बार बारिश नहीं मिली हमें। ये देखो गाइस, इनके पैर नहीं है और ये भी पैदल चल रहे हैं, ठीक है। और लोगों को देखो घोड़े पे चढ़ रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो लोगों को देखो, ये हिम्मत होती है। और देखो ये भी पैदल जा रहे हैं। गाइस, ये देखिए, इनके पैर नहीं है, ये फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं। कितनी भक्ति है इनके दिल में शिव के लिए। और कुछ लोगों को भगवान ने पैर दे रखे हैं, वो फिर भी घोड़े पे जाते हैं। हाँ, घोड़े पे उनको जाना चाहिए, इनकी मेडिकल कंडीशन है। नीचे। गाइस, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि यहाँ पे ओले पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे एक शेड में आके खड़े हो गए हैं। जब ये ओले बंद हो जाएंगे तो हम यहाँ से अपना सफ़र फिर से शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ का मौसम हमेशा कभी भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप जब भी आएँ तो एक रेन कोट लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मौसम चेंज हो और कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। तो गाइस, अभी बस हमें 2 किलोमीटर रह गया है यहाँ से पहुँचने वाले हैं। यहाँ से व्यू देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वैसे हम यहाँ से हमारे केदारनाथ के दर्शन होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब अभी हम यहाँ से बेस कैंप जाएंगे
फिर हम वहाँ से केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। सो हमने फिर से अभी यहाँ पे एक स्टॉप लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं फिर से आपदा नहीं आने वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहीं पे रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हम यहाँ पे कोई कैंप वगैरह देखेंगे जहाँ पे हम लोग आज रात को यहीं पे रुके, फिर हम सुबह दर्शन करेंगे। करीब 2 घंटे हो गए हैं और ये 2 घंटे से बारिश रुक ही नहीं रही है, बल्कि और तेज़ होती जा रही है। हम सब सोच रहे हैं कब रुकेगी बारिश, तो हम यहाँ से निकले। और ओले भी पड़ रहे हैं, साथ में बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। तो हम लोग तो शैग में बैठे हैं, लेकिन इन बेचारे घोड़ों के लिए कोई शैग नहीं है। ये बेचारे बारिश में ऐसे ही भीग रहे हैं। गाइस यहाँ कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है और ओले भी पड़ रहे हैं, लेकिन अब हम और वेट नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से निकल, उसके बाद हम यहाँ पे कोई कैंप देखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम सुबह उठे हैं क्योंकि रात में हमने जब आए तो हमने कैंप लिया था, बहुत बारिश हो रही थी कर रहा, जैसा आपने देखा ओले पड़ रहे थे। फिर हमें जैसे तैसे ये कैंप मिला, फिर हमने यहाँ पे स्टे किया। इस कैंप में हमने स्टे किया है। और रात भर बारिश हो रही थी, फिर रात को बारिश रुक गई थी, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी यहाँ पे। फिर अभी हम सब सुबह रेडी हुए हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे दर्शन करने के लिए। अभी तो धूप निकल गई अच्छी खासी, तो बहुत धूप हो गई, अब तो अच्छा हो गया बिल्कुल मौसम। फिर अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे अब दर्शन करने के लिए। अभी हम सारा सामान यहाँ पे पैक कर रहे हैं, रेन कोट वगैरह, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी बारिश पड़ सकती है, इसीलिए हम सब कुछ अभी पैक कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ का हमारे कैंप से बाहर का व्यू है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये एकदम डायमंड की तरह चमक रहा है। तो यहाँ पे सारे ये पूरे बेस कैंप है इधर जितने भी। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और है केदारनाथ, हमें ट्रैक करके जाना ऊपर। इधर पूरा कैंप ही कैंप है यहाँ पे, सारे इधर डोम कैंप ही मिलेंगे आपको इस साइड में। अभी हम सब रेडी हो गए, फिर हम बस निकलने वाले हैं केदारनाथ के ट्रैक के लिए, और जो 2 किलोमीटर रह रहा है हमारा। सो फाइनली हम यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। कि जब आप ट्रैक कंप्लीट करके ऊपर आते हो तो ऐसा लगता है जैसे अब सारी थकान आपकी अचानक से गायब हो जाती है। दर्शन के लिए यहाँ से लाइन लगना शुरू हुई है और यहाँ से काफ़ी लंबी लाइन है। मंदिर काफ़ी है मंदिर, और यहाँ से लाइन लगना शुरू हुई है। प्रसाद तो ले लो। केदारनाथ हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ। ये देखिए दर्शन कर लें। फाइनली मैं यहाँ पहुँच ही गई। यहाँ पे देखो गाइस कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, बहुत। अभी हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्टैंड है, वहाँ तक लाइन है। तो अगर आप आएंगे तो मॉर्निंग में ही लाइन मिलेगी, अदरवाइज़ नंबर आपका शाम तक ही आएगा, सुबह भी लगते हैं। और पता है क्या करना है फिर, यहाँ पे मतलब दर्शन करने के लिए बहुत लाइन लगेगी, तो हम सोच रहे हैं कि हम रात में चलेंगे। वो कह रहे हैं अगर आप यहाँ पर रात को 8-9 बजे आते तो ईजी दर्शन हो जाएंगे। और अभी तो मैं बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि हमारा नंबर आएगा। हमारा नंबर रात तक आएगा 7-8 बजे।
फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हम यहाँ स्टे करेंगे। स्टे तो हमें करना ही पड़ेगा, हम इतने दूर आए हैं ट्रैक करके, तो फिर दर्शन ना हो बाबा के, फिर क्या फ़ायदा यहाँ आने का। VIP एंट्री के बाद अंदर आए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि लाइन मत लगाओ, शाम को 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे, रूम ले लो। आज मैं केदारनाथ धाम के सामने खड़ी हूँ और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। इतना लंबा सफ़र, इतना मुश्किल ट्रैक, और आज भोलेनाथ ने यहाँ तक बुला ही लिया। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने यहाँ पर होटल लिया था केदारनाथ के, जो मंदिर है केदारनाथ का, उसके बिल्कुल बगल में हमें होटल मिल गया था। सो हम यहाँ, क्योंकि और हमें यहाँ से दर्शन भी इजीली हो गए। हम यहाँ पर दर्शन करें हमने, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो अगर आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा कि अगर आप आ रहे हो तो केदारनाथ मंदिर के पास ही होटल है। भीमशिला के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए जब आपदा आई, सो यही है वो भीमशिला पत्थर जिसने आपदा के टाइम पे केदारनाथ को बचाया था। ये कहते हैं कि ये भीमशिला भीम का प्रतीक है, क्योंकि ये भीम ने केदारनाथ को बचाया था, जो पांडवों में से एक थे। गाइस, बस यहीं पे ख़त्म होता है मेरा ये सफ़र केदारनाथ धाम के दर्शन के साथ। यहाँ आके समझ आता है कि मुश्किलें हमेशा रास्तों में होती है और मंजिल हमेशा शांति देती है। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए और मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।